पुष्कर जी। आदित्य आते होंगे, एक काम करना, वहां जाकर आदित्य जी को टिकट का पैसा जरूर दे देना, ठीक है? हाँ हाँ भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं संभाल लूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे समझाना मेरा फर्ज है। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ऐसी क्या। अरे आदित्य, आओ बेटा आओ। प्लीज डोंट कॉल मी बेटा। ना ही मुझ पे कोई रिश्ता थोपने की कोशिश कीजिए आप लोग। मुझे आप जैसे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना है। You are a family of cheats. आप सब के सब। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, लेकिन हमने किया क्या है? जैसे आप जानते ही नहीं कि मुझे धोखे में रखकर, मुझसे झूठ बोलकर मेरा और पंखुड़ी का तिलक कर दिया। तिलक? झूठ बोलकर? सच नहीं बोलना झूठ ही होता है ना। आपके यहाँ पूजा के बहाने से मेरा तिलक कर दिया, और किसी ने ये जरूरी नहीं समझा कि मुझे इसका मतलब समझाया जाए। लेकिन गोवर्धन भाई साहब ने तो कहा था कि प्लीज, आप लोग जानते हैं मुझे इन चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर भी आप लोगों ने मुझे गलत इंप्रेशन दिया कि इस घर में कोई पूजा हो रही है, और धोखे से मेरा तिलक कर दिया गया। मेरे नाना कहते हैं कि छोटे शहर के लोग बड़े सिंपल होते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं। मुझे भी लगा कि यहां आकर कि शायद इस दुनिया में अभी भी सच्चे और प्यारे रिश्ते हैं। आप लोग हम लोगों से बहुत अलग है, वाकई में, सच में, टू वेरी डिफरेंट। हम लोग शायद सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन हम जो हैं वो ओपनली है। हम लोग टू फेस नहीं है। हम लोग आप लोगों की तरह बिल्कुल टू फेस नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के पैर नहीं छुए, लेकिन पहली बार आपके पैर छुए, पर आपकी इज्जत करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बस कीजिए आप। इतनी बेअदबी से मेरे दादाजी से बात करने का हक किसने दिया आपको? आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। राइट। एक्चुअली मुझे ऐसी तो बात तुमसे करनी चाहिए। तुम भी इस प्लान में शामिल थी, राइट? या ये सारा प्लान तुम्हारा ही था? पहले मुझे इस प्लान में फंसाया, और उसके बाद मुझे फोन करके समझाने लगी कि इस तिलक का मतलब क्या है। क्या कह रहे हैं आप? थोड़ी देर पहले मैंने आपको फोन किया था, बट ये समझाने के लिए कि शादी के बाद भी प्लीज, मुझे अब एक और झूठ नहीं सुनना है। हमारे घर में कोई किसी से झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि यहाँ सबके मन में विश्वास है, और जहाँ विश्वास होता है वहां ना डर होता है और ना लालच। आप लोगों की तरह नहीं, जहाँ सच को साबित करना पड़ता है, वो भी सर्टिफिकेट दिखाकर। पंखुड़ी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी आदित्य जी। अगर आपके मन में इस रिश्ते को लेकर कोई भी डाउट या सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, तो आप ये रिश्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे परिवार वालों के बारे में ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए। चले जाइए। आदित्य जी,
शुक्र है आप आ गए। अब आप ही कुछ कीजिए, किसी की बस की बात नहीं रही। क्या हुआ, बात क्या है? क्या बात क्या है? आप लोग सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? गोवर्धन भाई साहब, देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आदित्य जी को तिलक समारोह का मतलब नहीं पता है, और आपने मुझसे कहा था कि आदित्य जी को तिलक समारोह का मतलब जरूर से जरूर पता होगा। आपने कहा था ना भाई साहब। ये आप क्या कह रहे हैं पुष्कर बाबू? हम दोनों ने तो कितना प्रयत्न किया था कि तिलक समारोह संपन्न होते ही आदित्य जी को मिलकर तिलक का सही अर्थ समझा दे, किंतु ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग मुझे? भगवान को शायद यही मंजूर था, और ऐसे में मैं क्या करता? बहना तुम ही बताओ, मैं क्या करता? ये तो भगवान का शुक्र मनाइए कि जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। अगर उन्होंने मेरे बेटे के साथ जरा भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मैं सीधे कमिश्नर अंकल को फोन कर दूंगी। अनुज भैया, आदि के आने तक डैड को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी। थैंक्स। May I come in? Or you want me to go out and knock and... नहीं ना? How sweet. मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। फोन करता तो तुम काट देती, डेफिनेटली। तो सोचा, why not personally visit you? जो भी बोलना है जल्दी बोलो। Yes, मैम। बैठ के बोलो। चाय कॉफी एक्सक्यूज मी? तो मुझे नहीं चाहिए। अब हमारा बेटा आदि आपको याद होगा ना? अब उसके कुछ दोस्त हैं जो पंखुड़ी को वेलकम पार्टी दे रहे हैं। ये एनीवे, तो मैं ये चाहता हूं कि उस पार्टी में हम दोनों थोड़ा ठीक से बिहेव करें, और ये मैं इसलिए चाहता हूं ताकि पंखुड़ी के चाचा चाची हमारे सेपरेटेड स्टेटस के बारे में जानकर स्कैंडलाइज ना हो जाए। क्या है ना, वो हम मेट्रो कॉस्मोपॉलिटन वालों के कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों को क्या समझेंगे, खास करके हमारे हस्बैंड वाइफ के अलग अलग रहने का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। या नहीं समझ पाएंगे। राइट। बिल्कुल उसी तरह जैसे आदि ये समझ नहीं पाया कि फेयरवेल सेरेमनी के नाम पर उसका तिलक किया जा रहा है। क्या? उसे एक ऐसे रिश्ते में फंसाया जा रहा है जिसके बारे में ना उसने सोचा है, ना किसी को वादा किया है, ना किसी को कमिट किया। फिर भी उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ, ये तुम्हारे सीधे साधे लोग बड़े ही धोखेबाज हैं। Are you serious? Look, I'm sure कहीं ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। I mean, इतने शरीफ ऑनेस्ट लोग ये जानबूझ के नहीं करेंगे। मैं आदि से बात करता हूँ। स्टॉप इट। इस बारे में तुम आदि से कोई बात नहीं करोगे। क्यों? तुम्हारा ही आइडिया था ना? आदि हमारे साथ यहाँ वापस ना आए, वहां एक और दिन रहे ताकि उन बेईमान लोगों के साथ वो पिकनिक पर जा सके। देख लिया नतीजा। स्टॉप इट। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है।
इसका मतलब आदित्य ने जो कहा था वो सही था। उसे वास्तव में पता ही नहीं था कि तिलक के माने क्या हैं। तुम भी इस प्लान में शामिल थी राइट? या ये सारा प्लान तुम्हारा ही था? पहले मुझे इस प्लान में फंसाया और उसके बाद मुझे फोन करके समझाने लगी कि इस तिलक का मतलब क्या है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी आदित्य जी। अगर आपके मन में इस रिश्ते को लेकर कोई भी डाउट या सेकंड थॉट्स आ रहे हैं तो आप ये रिश्ता तोड़ सकते हैं। ये सब क्या हो गया नेहा? क्यों हो गया? लेकिन आपने ये सब खुद कैसे तय कर लिया गोवर्धन बाबू? हमें बताया क्यों नहीं? अरे मैं क्या करता? पूरा घर तो मेहमानों से भरा हुआ था। अगर मैं उनके सामने अपनी जबान खोलता तो उनको सच्चाई ना पता चल जाती। अरे भाई साहब, कम से कम आप ही बाबूजी को समझाइए कि मेरी चुप्पी का गलत अर्थ तो ना निकाले। अरे भगवान के शुक्र मनाइए कि पूरी की पूरी जमात के सामने हमारी नाक कटने से बच गई। भाई साहब शांत हो जाइए। बाबूजी 1 मिनट दिवाकर। पहले गोवर्धन बाबू इस बात का जवाब देंगे कि आपको बिरादरी की पड़ी है या उस गुनाह की जो आपकी एक गलती की वजह से हम अनजाने में कर बैठे। अरे वो भला लड़का आदित्य, उसने तो अभी तक इस रिश्ते के बारे में कुछ निर्णय भी नहीं लिया था। आपके एक छल की वजह से खामखा एक वचन से बंधित हो गया जिसके लिए वो तैयार नहीं था। ओह, तो इसलिए तिलक की रस्म में आप मुझे आदित्य के माँ बाप और नाना से बात करने से बार बार मना कर रहे थे। बहुत बड़ा झूठ हुआ गोवर्धन बाबू, बहुत बड़ा झूठ। आपने पूरे पहाड़ को शर्मिंदा कर दिया है। अरे लेकिन बाबूजी। लेकिन क्या भैया? अब हम कुछ भी कहे कुछ भी करे, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है ना? अरे अब तू भी मुझे दोषी मान रही है? अरे आप लोग इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो पंखुड़ी की भलाई के लिए किया? भाई बहुत भला कर लिया आपने मेरी बेटी का भैया। इस घर पर भी बहुत एहसान कर लिया आपने, जिसके लिए हम सब हमेशा आपके आभारी रहेंगे। भगवान के लिए अब और कोई एहसान मत कीजिए हम पर। अंबिका बस करो, खामोश हो जाओ। बाबूजी मुझे ऐसा लगता है कि बस कीजिए। आज मुझे पता चल गया कि इस घर में और इस खानदान में मेरी क्या अहमियत है। अब आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। भाई साहब रुके, वैसे चलो नाराज होकर नहीं जाते। चलो भाभी समझाइए। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब ये रिश्ता हो या ना हो, हमें आदित्य और उसके परिवार वालों को सब सच बताना होगा। गलती किसी की भी हो, हमें उनसे माफी मांगनी होगी।
एक्चुअली यही सच है डैडी जी। अवंतिका ने आपसे ये बात छुपाने के लिए कहा था, इसलिए इन्होंने आपसे ये बात छुपाई। मगर मैंने सोचा आपको हर चीज पता होनी चाहिए, आप इस घर के बड़े हैं। सॉरी डैड, वो मैंने सोचा आदि के आने तक वेट कर लूं। वो आते ही मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन ये हो कैसे सकता है? हम सबसे डिस्कस किए बगैर वो आदि का तिलक कैसे कर सकते हैं? अरे रिश्ते भी कभी ऐसे बनते हैं? हाँ? डोंट वरी नानू, मैं उन झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ के ही घर आया हूं। आदि, आई स्टिल फील कि कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई है उन लोगों से। डैड, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, वो लोग उतने इनोसेंट नहीं जितने आपको लगते हैं। मुझे वही लगने लगा था कि वो लोग कुछ भी करके अपने बेटी को मेरे गले बांध देना चाहते थे, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। सुनानू, यू आर हैप्पी? खुश हैं आप? एंड आई एम सॉरी गाइस, वो पार्टी अभी नहीं हो सकती। कल सुबह मिलते हैं। आदि बेटा, थक गए होंगे, चलो फ्रेश हो लो। शैंकी जी, डिनर्स रेडी? बस रेडी समझिए, बिल्कुल। चलो बेटा। मॉम, आप अपनी हैंडीक्राफ्ट उन्हीं लोगों से लेती है ना? मोस्टली। अब आगे से उनके साथ डील करते हुए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। स्मॉल टाउनर्स की कलाकारी का कोई भरोसा नहीं है। बाबा, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि इतने अच्छे लोग हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। डोंट यू थिंक कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको एक बार पहले पंखुड़ी के पेरेंट्स या फिर दादाजी से बात कर लेनी चाहिए? ठीक है, कल सुबह मैं उन लोगों को फोन करता हूं, देखता हूं कि इस विषय पर उन लोगों का क्या कहना है। हेलो, नमस्कार दीवान साहब। बोल रहा हूं। जी, मैं जगदीश प्रसाद गुप्ता बोल रहा हूं, कुल्लू से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।